हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 7। दिस इज व्योमकेश एंड टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे। आप ही के क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 हीट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन डिटेल में करेंगे, अच्छे तरह से करेंगे। पर यह वीडियो देखने से पहले अब इसका लेक्चर वीडियो जिसका नाम क्या था, हीट क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 बाय जकास क्लास 7 सर्च कर सकते हो, या फिर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, जहां से जाके आप ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट चैनल में जाओ और वो वीडियो को ढूंढ सकते हो आप प्लेलिस्ट से। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। वो बहुत अच्छा कंटेंट है यार हमारे जो चैनल में, आप वो देख के एग्जाम में अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जैसे मैंने लेक्चर में बताया था कि हम दो तरह के थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक कौन सा होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर। इनमें सिमिलरिटीज क्या होती हैं, ये दोनों ग्लास के बने हुए होते हैं, ये दोनों ग्लास के बने हुए होते हैं। दूसरा कौन सा है, इनके एक एंड पर बल्ब होता है जो सिल्वर कलर टाइप का चमकीला होता है। और क्या होता है, दोनों के पास सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल होता है। और दिस कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंस क्या है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एक किंक होता है, क्या होता है, किंक होता है। अब बोलोगे किंग क्या है, मैंने लेक्चर वीडियोस में डिटेल में बताया है, यहां पे बताऊंगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो, वहां पे जाओ देखो पूरा लेक्चर वीडियोस, चैप्टर में मास्टर बन जाओगी, चैप्टर में मास्टर बन जाओगी। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, लेबोरेटरी वाले में किंग होता है, क्लिनिकल में किंग नहीं होता है। और क्या होता है, जो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। पर जो हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो हमें क्या पता है कि कंडक्टर जिसके अंदर से हीट फ्लो करेगा वो कंडक्टर है, जिससे फ्लो नहीं करेगा वो इंसुलेटर है। तो कंडक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे, मेटल आ जाएंगे जैसे आयरन, एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर में कौन से आ जाएंगे, प्लास्टिक आ जाएगा, वुड आ जाएगा। देखो ये आंसर आपकी स्क्रीन के सामने, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या करना है, जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, वहां पे हमें आंसर भरना है। द हॉटनेस, ए, यहां पे ए जो है क्या है, द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। जो हॉटनेस हमें बताता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर। बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर डैश थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका रेंज बहुत छोटा होता है, तो वो फूटने के चांसेस रहते हैं, जबकि हम इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो किससे नहीं मेजर कर पाएंगे, क्लिनिकल से। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, क्या, सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस बोलना, सेल्सियस प्रॉपर टर्म है जो बुक में दिया गया है, क्या है, डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से हमें मीडियम नहीं चाहिए होता है, रेडिएशन। जिससे कौन हीट ट्रांसफर करता है, सन। सन की हीट हमारे इतने दूर कैसे आती है, कोई मीडियम तो होता नहीं है, वो किससे आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है। इसीलिए बोलते हैं सनलाइट रेडिएशन। जो कैंसर ब्रांच में जो लोग होते हैं उनको रेडिएशन का बहुत नॉलेज होता है, बहुत से डिफरेंट लाइट्स के डिफरेंट रेडिएशन का। आप भी अगर कभी कैंसर स्पेशलिस्ट बनोगे तो आपको भी पता चलेगा, रेडियोथेरेपी में पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर ई, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय प्रोसेस ऑफ। एक जो कोल्ड स्टील स्पून है, इसमें हम क्या करते हैं, एक डिप में मान लो किसी गर्म दूध की किसी बर्तन में लिए हैं, उस बर्तन में डुबा देंगे, तो चम्मच का जिस एंड डुबा हुआ होगा उसके दूसरे एंड तक हीट कौन से प्रोसेस से जाता है, कंडक्शन के प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस, कंडक्शन। याद कर लो, छाप के आ जाना अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो। एफ, क्लॉथेस ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथेस ऑफ लाइट कलर। डार्क कलर ऑब्वियसली, क्योंकि हम डार्क कलर
गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए, लाइट कलर पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, और सर्दियों में डार्क पहनते हैं ताकि थोड़ा गर्म रहे शरीर, तो हमें अच्छा लगे क्योंकि बाहर सर्दी होती है। तो इसका आंसर ये निकल गया, जिसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हमें कॉलम मैच करना है, आपकी फेवरेट चीज। लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, जो लैंड ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज मतलब क्या, लैंड से हवा समंदर की तरफ जाता है, वो किस टाइम में जाता है, रात के समय में जाता है। किस समय में, रात के समय में, तो नाइट में डी में इसको जोड़ दो। अब और क्या है, सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रिज जो होता है ये अगर नाइट में जा रहा है तो सी ब्रिज ऑब्वियसली कहां पे जाएगा, डे में जाएगा, ऑप्शन सी। अब और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द डार्क कलर क्लॉथेस आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, हम डार्क कलर कब पहनते हैं, सर्दियों में, क्योंकि गर्म लगता है डार्क कलर पहनने से, और लाइट कलर ठंडा लगता है, तो लाइट कलर समर में पहनेंगे और डार्क कलर विंटर में, सर्दियों में पहनेंगे। Let's move to the next question, that is question number 5. Discuss why wearing more layer of clothes during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. लेयर वाइज अगर कपड़े पहनते हैं तो ज्यादा गर्म लगता है, हम एक ही कपड़ा उतना मोटा क्यों ना पहन ले, उससे लेयर में ज्यादा गर्म लगता है। क्यों, क्योंकि more layers of clothing keeps us warm in winter as they have a lot of space between them. उनके बीच आप जब लेयर वाइज पहनेंगे तो उनके बीच स्पेस बनता जाएगा और उस स्पेस में हवा गर्म होता चला जाएगा। एंड एयर इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर रहेगा उसके अंदर वो हीट को उतना ज्यादा कंडक्ट अच्छे से, हीट मतलब क्या, हीट भी और कोल्ड भी। बेड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब ऐसा नहीं कि गर्म हवा, कोल्ड हवा भी वो हीट के अंदर आ रहा है, तो वो दोनों कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मोटे लेयर जब पहन लेते हैं तब हमारे अंदर हवा का लेयर बन जाएगा बाहर, वो दो कपड़ों के बीच, तो क्या होगा, सर्दी हमारे बॉडी के अंदर तक आ नहीं पाएगी, जिससे हमें सर्दी नहीं लगेगी। क्लियर है? इसका आंसर देखो अंग्रेजी में लिख दिया है, जिसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे हमें एक फिगर दिया गया है, वेयर हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। यहाँ पे कौन सा जगह कंडक्शन, कन्वेक्शन और कहाँ पे रेडिएशन से ट्रांसफर हो रहे हैं, इस फिगर में शो करना है। मैंने शो कर दिया है, जिसको आप देख सकते हो। एक सॉसपैन लिए हैं, वहाँ पे हीट, जो फायर से हीट जा रहा है वो थ्रू रेडिएशन जा रहा है। जो पानी उबल के नीचे वाले में हीट लग रहा है, नीचे वाले पानी से ऊपर वाले पानी तक जो हीट आ रहा है वो कंडक्शन के थ्रू आ रहा है, और वो सॉसपैन से पानी से हैंडल की तरफ जो हीट जाएगा किससे जाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू जाएगा। तो ये फिगर से सारा कुछ मालूम चल रहा होगा। देखो ये फिगर को देखो, मालूम चल गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस शुड बी पेंटेड व्हाइट। जहां पे गर्मियां ज्यादा पड़ती है वहां पे व्हाइट पेंट करना चाहिए बाहर, क्योंकि हमें पता है कि व्हाइट पेंट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे क्या होगा, गर्मी घर के अंदर ज्यादा नहीं लगेगा। पर डार्क कलर दे देंगे तो गर्मी बढ़ जाएगा, इसलिए हम जहां पे गर्म जगह पे अपने घर को व्हाइट पेंट करते हैं या फिर लाइट कलर पेंट करते हैं। डार्क कलर नहीं पेंट किया जा सकता, कर सकते हैं, नहीं किया जा, कर सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं होने वाला, और गर्मी लगेगी। गर्मियों में और गर्मी अच्छी लगती है, नहीं लगती ना, तो व्हाइट पेंट करना चाहिए। इसका आंसर, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degree centigrade. The temperature of the mixture will be, ये जो टेम्परेचर का मिक्सचर होगा कितना होगा, तो बहुत से जो लोग होंगे वो बोलेंगे कोई 30 डिग्री कोई 50 डिग्री, नहीं, ये क्या होगा, बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री, इनके बीच कोई एक टेम्परेचर ये पकड़ लेगा जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। आसान सा सवाल था, समझ गए। 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, दूसरा 1 लीटर पानी 50 डिग्री, तो वो जो 2 लीटर पानी एक जगह हमने मिला दिया, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 30 से 50 के बीच का रहेगा। अगर एक्यूरेट बता दूं तो 40 डिग्री के आसपास रहने वाला है। क्लियर है? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर पहले पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड इन ए मॉक कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक आयरन बॉल जिसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वो एक मॉक
जिसमें पानी है कितने टेम्परेचर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट क्या होगा, कहीं से कहीं पे फ्लो नहीं करेगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो यहां पे कौन सा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, तो कहीं से भी कहीं पर फ्लो नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला। इसको नोट कर लो। नहीं समझ में आया और एक बार बता देता हूं, जिनको समझ में आ गया 10-20 सेकंड स्किप कर लो। सुनो, अगर 40 डिग्री दोनों का टेम्परेचर है तो हमने क्या पढ़ा है, जहां पे हायर टेम्परेचर होता है वहां से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करता है। तो यहां पे कोई सा भी हायर नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो हीट फ्लो ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून है, उसको हमने क्या किया है, हमने एक कप ऑफ आइसक्रीम में इसको डुबा दिया है, तो क्या उसका जो अदर एंड होगा वो कोल्ड हो जाएगा, नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है वुड इज ए बेड कंडक्टर, उसमें हीट अच्छे से फ्लो नहीं करता है। तो वो जो ठंडा भी होगा ना, जो कूलनेस होगा, वो भी आइसक्रीम से अदर हैंड की तरफ ट्रांसफर नहीं करेगा। जबकि अगर हम एक पतला सा मेटल का स्पून ले या फिर फॉइल ले तो वो ट्रांसफर करके ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू इट्स आंसर सेक्शन। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कपर बटम्स। जो स्टेनलेस स्टील के पेन्स होते हैं, पेन्स मतलब आप समझ रहे हो, जो बर्तन होते हैं कुकिंग में यूज होते हैं, पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कपर बटम। इसका बटम जो होता है वो कपर का होता है। इसका रीजन क्या होता है, जो कपर होता है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एसएस। जो स्टेनलेस स्टील से कपर में हीट ज्यादा अच्छे तरह से पास करता है, तो क्या होगा, हीट पास कर जाएगा और हम खाना अच्छे से बना पाएंगे। इसलिए उसका नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, कपर का होता है। कपर में इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्ट करता है। इसलिए हमारे जो घर में वायर है ना, कभी ये मत लिखना लोहे का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है या रबर का, वो कपर का होता है। किसका होता है, कपर का होता है। अब बोलोगे सर सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है हीट का, बता देता हूं, सिल्वर होता है। तो उसे क्यों वायर के रूप में यूज नहीं करते? अरे यार, सिल्वर का ऑर्नामेंट बनता है, वो कितना महंगा होता है, वो हम घर में वायर में लगाएंगे तो कितना खर्चा होगा, समझ पा रहे हो? इसलिए हम कपर का यूज करते हैं। सो इसी के साथ तुम्हारा जो चैप्टर हीट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है। एंड फिर से बोलूंगा, जकास क्लास 7 चैनल में जाओ, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सबका एनसीईआरटी बुक का लेक्चर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमने सब कुछ पढ़ाया है विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अच्छा कंटेंट है, वीडियोस देखो, समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और एक बार देखो समझ में नहीं आया तो, और ऐसा करने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाके तुम सबको खुश कर देने, कर चौंका देने वाले हो, और तुम्हारे नंबर भी बढ़ने वाले हैं स्कूल में। तो मैं लेता हूं इसी के साथ तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।